अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ कसूर। एक मेरी दोस्त आई थी, अभी उसने ये देखा था व्लॉग में। तो ये बहुत पुरानी, यानी कि मेरे तल्लक वाले हैं, 25-30 साल पहले के हैं। तो इन लोगों ने व्लॉग में देखा है, तो फिर ऐसे इन लोगों को कसूर के घर का पता था। तो ये बेचारी सुबह की वहाँ से शदरे से इधर आई थी, तो फिर मैं भी इधर कसूर में आई हूँ। अभी इससे मिलवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बाद में और जो काम है, आज अज़वा को भी मिलूँगी, फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये अस्सलाम वालेकुम। अभी ना कैसे किस तरह आपको पता चला? बस ब्लॉग में देखा बेटी ने, तो उसने मुझे बताया अम्मी आंटी शमीम का देखो ना, बेटा। छोटे छोटे बच्चे आपके तो हाथों में पले हैं। हाँ, कभी वो सनी बहुत छोटा होता था, मैं आप लोगों के घर में आती ना, कितनी गर्मी होती है, हम तुम्हारी अम्मी के घर में चले जाते थे। तो उधर ही जाके सारा दिन मैंने उधर ही नहाना, फिर उधर ही सो जाती। तो शाम को जब ठंडक होती तो फिर निकलती वहाँ से। गर्मी इतनी बड़े होती अच्छे है। तलक रहे ने हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਤਲਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਾਂਗੀ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। इस तरह ही है बस। जैसे ही कोई सुन रहा है ना, अभी वो कराची मेरे मिलन वाले थी, वो आए थे आज 4-5 दिन हो गए, वो इधर ही हैं लोग। अभी गए हैं पिंडी गए हैं, फिर कल रात को सिंध से पता चला, तो वो सिंध से आए थे। हाँ जी, 4-5 लोग वो आए थे, फिर रात को वो 2 बजे गए घर से। ऐसे जैसे कोई सुनता है ना, जैसे कि जैसे अच्छा वक्त गुजारा है। जब किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारो ना, वो इंसान भूलता नहीं है, वो ऐसे चलता ही रहता है। बड़े बड़े अच्छे वक्त गुजरे ने, बहुत अच्छा। इकट्ठे ही खाना खाना, तुम्हारी अम्मी को कहना खाला खाना बनाओ, तुम्हारे हाथ का खाना। कभी दाल चावल खाने, कभी आलू मेथी, उसको बोलना खाला बना के दो, उधर ही खाना। तो उधर ही ये उस वक्त सनी मेरा छोटा था, तो मैं उधर सो जाती, ये मेरे ना सीने के ऊपर चढ़ के सो जाता। देखो अम्मी ने इधर आना कसूर, ते अम्मी ने कहना कच्ची लस्सी होवे, मक्खन नाल लगी डबर रोटी होवे, ते चीनी पाई होवे, ते वो मैं खावां। बड़े शौक नाल अम्मी ने कहना शमीम को जाएंगे, मन्ना लेके जाएंगे, शमीम को क्या बड़े। हाँ जी, देखो तकलीफ हुई, साढ़े तकलीफ ते है ना, इन्ना को मैं दस नहीं सकती ना। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ नहीं मिले, लेकिन वाकया सुनिया, पहले सुनिया, फिर भी कसूर ही पहुंचे, आज भी सुनिया। क्योंकि ये तो इधर तो मेरा पक्का घर है ना। अगर आगे पीछे मैं कहीं इस्लामाबाद में रहती हूँ या लाहौर में रहती हूँ, ये तो मेरा पक्का घर है। हाँ जी, मेरी बेटी भी इधर रहती है। अगर इधर किसी को पता नहीं भी चलता ना, तो कसूर में आ जाते हैं, तो फिर इधर कोई बता देता घर का भी, और ये है कि पता भी चल जाता है ये इधर मैं कहाँ होंगी, लाहौर में होंगी, किधर होंगी। क्योंकि बेटी का भी घर है और मेरा भी फर्स्ट घर इधर ही है। इधर ही देखा। टिकट मिली है कि नहीं? और बेटा आप सुनाएं, ठीक हो? ये आंटी बीना जी 2 दिन से मैसेजेस कर रही थी, तो नंबर तो मैंने उसके ऊपर नहीं लगाया, लेकिन फिर इन्होंने जो है ना अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल की है और आज कसूर आ गई है, और इसके लिए बहुत शुक्रिया इनका कि ये आई हैं और हमारे जो है गम में शरीक हुई हैं। हाँ, तो मुझे भी जब सुबह आपने फ़ोन करवाया है ना, तो अम्मी ने कहा है कि वो आई बैठी। मैंने कहा हाँ, वो 2 दिन से मैसेजेस कर रही थी कि जो है ना वो नंबर दें, लेकिन इंस्टा पे कोई ऐसा लिंक ही नहीं हो सका। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर आ गई हूँ, मेरी बाजी मिल गई मुझे। बिल्कुल, गम तो खत्म नहीं था। हाँ जी, शायद मिलेगी नहीं, तो आप दुआ में याद रखना। अभी तो हाँ जी, फिर ये तो जा रही हैं वापस खैर से, क्योंकि जा रहे हैं अभी हम इधर स्टेशन में, ये बैठाने आए गाड़ी में। तो फिर इंशाल्लाह मैंने कहा कि घर में आओ, अभी नंबर दे दिया, मैंने कहा किस टाइम लाहौर में आओ, फिर बैठेंगे, तो बातें भी करेंगे, बच्चों को भी लेके आना साथ। ठीक है, ठीक है। देखो मेरा नंबर है विच, बेटियों को भी लेके आना। बेटियां तो हुन माशाल्लाह मैं टुरा ते मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह टब्बर पूरा है। अल्लाह तंदुरुस्ती से। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। बच्चों के साथ ही बंदा अच्छा लगता है। यकीन कर, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ना ये सनी अभी गया है ना। हाँ जी, ये देखो ना बेचे गया नंबर। लग रहा है कि जैसे ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे घर की सारी रौनक चली गई। ठीक है, जा भी ना, फिर वो मिलेगी। चले, अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी, अभी इनको गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए फिर ये तो अभी यहाँ से जा रही हैं। हाँ जी, ठीक है, फिर शुक्रिया बहुत, अल्लाह हाफिज़। फैसल साहब अब जा रहे हैं उनको बिठाने के लिए। मैं आवांगी कार। हाँ जी, इंशाल्लाह। मेरा बस अल्लाह खैर करे।
हाँ जी अम्मा जी, कैसा लगा इतने अरसे के बाद इनसे मिलके? हाँ देखो ना, इंसान जिंदा होता है तो बंदा मिल ही जाता है एक दूसरे को, मर जाता है तो वो ही नहीं मिलता, क्योंकि उधर अल्लाह के पास जाके कोई वापस नहीं आता। हाँ। दुनिया में होता तो मिल जाता। ये इन लोगों के साथ मेरे 25-30 साल के सलाम दुआ है। तभी देखो अभी हम लोग उनके साथ जो है घर में भी दुआ की है, कब्रिस्तान उनको लेके गए हैं, कब्रिस्तान से दुआ करके तो अभी हम लोग आए हैं उनको यहाँ पर बस स्टॉप पे बैठाने के लिए, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं रश होने की वजह से फिर जो है, क्योंकि इसने वापसी शुदरे जाना है तो मैंने कहा अभी फिर टाइम से निकल जा। हाँ जी, क्योंकि ले जाने को तो हम वापस ले जाए, हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी मैंने अजवा को मिलना है तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि उनकी बेटी भी बार बार फ़ोन कर रही है ना, वो भी मरीज़ औरत है, तो उनको फिर बच्चों को यही है पीछे से कि खैर खैरियत से जो टाइम से घर आ जाए। किसी के तलक होते हैं ना पुराने, रख लो बेटा फिर कहीं जरूरत पड़ जाती है। तलक पुराने होते हैं तो फिर भी कभी ना कभी इंसान को मिलता है बंदा, तो देखो कि कैसे उसने देखा है तो कैसे उसको याद आई है, कैसे उसने तड़प रही थी, कैसे उसने कहती है कि मैंने रात को ही सोचा कि मैंने सुबह जाना ही जाना ही जाना, तो अभी खैर खैरियत से वो आ गई है कचहरी रोड पे ले कि पहले बाजार समरीन हो जाए। हाँ जी, अंधेरा हो जाएगा। हाँ जी, बाजार जाना है जी, उधर कपड़े वालों के पास। हाँ जी, तो अभी हम लोग जाएंगे अजवा को लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है आपको अजवा के साथ जो है टाइम दिखाएंगे। मुझे तो बहुत जो है ना एक्साइटमेंट हो रही है उससे मिलने के लिए। उसको हालांकि मैं मिलके भी गई हूँ 2 दिन पहले, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी फिर से। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। कल भी फोन किया था, उसकी माँ कह रही है कि नहीं ठीक नहीं, तो अभी मैं थोड़ा सा बेचैन इसी वजह से हो रही हूँ। 1-2 दिन के लिए बेटा उधर भेज दो, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं उधर वो अपने कमरे में लेटेगी तो उसको थोड़ी सी तसल्ली आ जाएगी। तो जी ये मैं कैसे सोऊंगी कैसे। हाँ, आप लोग को दिखाते हैं, ये जो है ना ये यहाँ का मशहूर एक रोड है, शहबाज रोड, और 12 रबीउल अव्वल को जो है ना यहाँ बहुत रश होता है। और ये रास्ता जो है बुल्ले शाह दरबार की तरफ भी जाता है, आगे बाज़ार की तरफ भी जाता है। 12 रबीउल अव्वल यहाँ पहाड़ियाँ लगती हैं और ये पूरा रोड जो है ना पहाड़ियों के साथ जो है फुल होता है और जुलूस निकलते हैं इस वाले रोड पे, तो यहाँ से आप फिर गुजर नहीं सकते हैं। तो अभी ये ज़रा खाली रोड के मंजर देखें। ये जी अयूब फलूदे वाला यहाँ का मशहूर मरूफ है, क्योंकि ब्रांच यहाँ पर है। और ये शफीक बारबेक्यू, ये इनकी भी जो है बड़ा अच्छा खाना है और बड़ा मशहूर है। इनकी भी 2 ब्रांचेस हैं। ये इनकी ब्रांच नंबर 2, इनका तवा पीस बहुत मशहूर है और इनका खाना बहुत अच्छा है। ज़्यादा ही है मेरे ख्याल इधर कसूर में ये। हाँ जी, इधर ये सारी तकरीबन फूड स्ट्रीट भी और शॉपिंग एरिया सारा कुछ ही मिक्स ही माल सब हुआ पड़ा है। चलें जी, फूड स्ट्रीट उधर उन लोगों ने खा दी। जी जी, चलें आज आपको कसूर का थोड़ा सा ज़रा विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये एक अशरफ मेडिकल स्टोर है और इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा आइडिया लगाया है। ये है तो मेडिकल स्टोर और वो बंदा खुद भी डॉक्टर है, लेकिन उनके बच्चों ने, ये देखें ज़रा आगे अशरफ एंड सन्स मिल्क, इन लोगों ने ये वाला अपना प्रोजेक्ट किया हुआ है शुरू, और बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा ये लोग दूध वगैरह का जो है ना सप्लाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल बनाया था, वही क्या कह रही हूँ ना, साथ में उनका हॉस्पिटल भी वो देखे ना है, छोटा सा हॉस्पिटल बनाया, आगे वो दूसरा साथ काम शुरू कर लिया। हाँ, इसी नाम का, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है ना उनके, मतलब डॉक्टरी फील्ड है और वहाँ से ये ऐसे वो लोग निकले करते हैं तो आसा आसा काम को बढ़ाते रहते हैं। एक काम नहीं चलता साथ दूसरा भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये अच्छी बात है, बंदे को करना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा हाथ छोड़ के बैठ जाए कि ये काम नहीं चल। ये जी नूर मस्जिद है। हाँ जी, सीधा आगे जाना है। ये इस चौक से नहीं, हम लोग यहाँ से जो है ना लेफ्ट हैंड करेंगे, बैंक स्टाफ वो बैंक सीधा के पास जाना है। हाँ जी, सीधा हम लोग जाएंगे इधर से, वो बुल्ले शाह को रास्ता भी जाता है और बाज़ार की तरफ, लेकिन हम लोग जो है हमारा दूसरी तरफ जाना है। और आपको जाते जाते यहाँ की फूड स्ट्रीट भी दिखा दें। ये जी टोटली जो है ना ये इस यहाँ की जो है फूड स्ट्रीट है, अभी बंद है, रात को लगती है। अभी कुछ खुले भी हुए स्टॉल और बंद भी हैं। जो रात को शुरू होती है फुल रात को तकरीबन सुबह 3-4 बजे बंद होती है। और ये अतारी यहाँ के गोलगप्पे हैं, बहुत मज़ेदार से हैं। मेरे मुंह में पानी भी आ गया है। फैसल साहब मुझे गोलगप्पे खिला दें, बहुत स्वादी हैं। और इनकी जो है ना आगे वो जिंगर उनके मिलते हैं विंग्स,
वो भी उनका भी टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो समोसे उस दिन लिए थे आप? हाँ जी, छोटे वो समोसे भी लिए थे ना, कितने मज़ेदार थे। मजेदार थे। और यहाँ पर जी रमजान में लिए थे, मैंने उस दिन ही टेस्ट किया था। आज ये फजल वालों की भी यहाँ पर वो ब्रांच आ गई हुई है ना, फजल फूड वालों की। ये जी आज छोटा सा हम लोगों ने आपको जो है ना थोड़ा सा ज़रा कसूर भी दिखाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपको कसूर के जो है बाजार वगैरह ये वो दिखाएं, हाँ, बॉर्डर वगैरह है, जब बुल्ले शाह है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर आप बताना, तो इंशाल्लाह फिर हम किस दिन टाइम निकाल के बॉर्डर का बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला है। एक दिन फिर वो बॉर्डर का एरिया की बनाने तो नहीं देते उधर, फिर हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। वो लोग की जहाँ उधर वो तल्लकात हैं, उन लोगों के साथ कह के तो फिर वो करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों को वो इसी बहाने में वो बॉर्डर दिखा देंगे। अगर वो बुल्ले शाह का भी देखना है तो वो भी एक दिन हम वो टाइम निकाल के वो भी दिखा देंगे। कि आप लोगों को पता है अभी तो जो दिल जो है ना ऐसे अपसेट सा रहता है, फिर ऐसे दुनिया के साथ साथ ये कतलम्मा ये देखें जरा बन रहा है, कतलम्मा देखना वो बिल्कुल फुल फ्राई करके खड़ा हुआ था। अगर फैसल साहब खड़े कर लेंगे तो फिर हम लोग पूरा जो उसका प्रोसीजर एक उनसे बनवा लेंगे ना, और वो पूरा बनवा के करें। नहीं लगता बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना, ऑयली भी हो जाता है, फिर वो जो है ना चीड़ा सा हो जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। चाय जब बिल्कुल गर्म गर्म होता है तब मम्मा चाय के साथ मज़ेदार लगता है। चलें जी, इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं, वापसी पे ले लेंगे। इसी के साथ ही इधर ये फिश मार्केट भी दिखा दो ना, ये हमारे अच्छा जी, अच्छा, चलें ठीक हो गया। ये तो अच्छा हो गया कि हम लोग फिश मार्केट के भी पास ही हैं। ये इधर साथ मेरी अजवा का भी घर है, तो अजवा को हम थोड़ा वापसी पे लेंगे, हाँ वापसी पे लेंगे। तो अजवा का भी घर इधर ही, उसके नानों का घर है। अजवा का घर तो लाहौर है, दूसरी साइड नानों का, ये इधर उसकी नानों का घर। ये देखें जी, अभी तो इतनी फिश नहीं है, हाँ जी, सर्दियों को बहुत ज्यादा होती है। और सुबह सुबह में भी जब ये आते हैं उस वक्त भी तो यहाँ पर इतनी वो फिश पड़ी होती है। ये सारी फिश की दुकानें हैं, हाँ, ये पूरी फिश मार्केट है। फिश मार्केट और फिश की दुकानें हैं सारी। तो सर्दियों को तो बहुत ज्यादा होती है ना, क्योंकि इधर हर टाइम तब तो इतने इन लोगों ने स्टॉक पड़े होते हैं इनके पास। अभी इतनी फिश नहीं पड़ी हुई है। हाँ जी, इतनी गर्मी ना, मैं कहती वापसी में ले लें हम, तो थोड़ी सी फिश ले लें, दो चार। चलें देख लीजिएगा। आजकल वैसे कच्ची कच्ची होती है, मसाला लगा के तो रख लेते, थोड़ी सी कभी कभी बंदा ले लेता है। चलें इसी के साथ ही फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं अम्मा जी। हेलो, ये जी कसूर का जो है बाज़ार है और उसकी बैक साइड है। इसी के साथ ही इस व्लॉग का हम लोग एंड करते हैं अम्मा जी। ये सारा बाजार ही है। हाँ, अब अल्लाह हाफिज़ करना है आपने कि नहीं अभी? हाँ जी, हाँ जी, अभी ये हो गया। ओके फिर, हाँ जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो दूसरा बनाएंगे, हाँ जी, इसमें आप लोगों से इजाज़त मांगते हो कि अल्लाह हाफिज़।